नमः चंडिकाय। ओम श्री मार्कंडे जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त और सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला साधन है तथा जिसे अभी तक किसी के समक्ष भी प्रकट नहीं किया गया हो, उस साधन को मुझे बतलाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विप्रवर, जो अत्यंत पवित्र, गोपनीय एवं संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करने वाला तथा पुण्य लाभदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम मुझसे सुनो। किंतु पहले मैं तुम्हें कवच की अधिधात्री देवी की 9 मूर्तियों का नाम बतलाता हूँ। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा देवी, पांचवी स्कंद माता, छठी कत्यानी माता, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो अथवा शत्रुओं के बीच युद्ध में घिरा हुआ हो अथवा महासंकट के समय भी भगवती के शरण में जो भी मनुष्य जाता है, उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता है। जो मनुष्य भक्ति के साथ भगवती के चरणों का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे भगवती, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, बारही भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, देवी वैष्णवी गरुण पर और श्री महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी हाथों में कमल धारण किए हुए तथा कमल पर ही विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण किए हुए देवी ईश्वरी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित भूषित ब्राह्मी देवी हंस पर चढ़ी हुई हैं। इस प्रकार ये सभी देवियां योग शक्तियों से युक्त हैं तथा अनेक प्रकार के आभूषण रत्नों से विभूषित हैं। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये सभी शक्तियां दैत्यों का वध करने के लिए और भक्तों को अभय वर देने के लिए, देवताओं के हित के लिए शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर फरसा पास भाला त्रिशूल और उत्तम आयुध धनुष आदि शस्त्रों को धारण करती हैं। हे महापराक्रम वाली, हे महाभय विनाशिनी, बड़ी कठिनता से आप दर्शन देने वाली हैं और शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हे देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। मेरे पूर्व में ऐन्द्री माता और अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में बारही देवी, नैऋत्य कोण में खड्ग धारणे, पश्चिम में वारुणी देवी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर से ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सौवाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में आप मेरी रक्षा करें। जया देवी मेरे आगे की ओर तथा विजया देवी मेरे पीछे की ओर से, बाईं ओर से अजिता तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी आप मेरी रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की, उमा देवी सिर की तथा मालाधारी मस्तक की, यशस्विनी दोनों भौमों की, त्रिनेत्रा देवी भौमों के मध्य की, यमघंटा देवी नासिका की, आंखों के मध्य में शंखनी देवी, कानों की द्वारवासिनी कालिका कपोलों की, कानों की मूल भाग की शंकरा देवी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होंठ की चर्चिका देवी तथा नीचे के होठों की अमृत कला रक्षा करें। सरस्वती जीभा की, कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ केश की और चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी डोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ की, कंठ से बाहर नील ग्रीवा नलकुबरी कंठ नलिका, खड्ग धारणी दोनों कंधों की, ब्रजधारणी भुजाओं की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, कुलेश्वरी कोख की, कुलेश्वरी महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर की रक्षा करें। कामनी नाभि की, गुहा स्थान की गुहेश्वरी उत्कामनी लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। कटी प्रदेश की भगवती घुटनों की, विंध्यावासिनी
महाबली देवी जांघाओं की रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंही माता, पैरों की पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी, उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी मेरी रक्षा करें। निष्ठा कराली देवी नखों की, केशों की धर्वकेशनी, कौमारी रोम छिद्र की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त वसा मांस तथा अस्थि की, कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पदकोश की पद्मावती, रेशमा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त संधियों की अभेद देवी रक्षा करें। श्री ब्राह्मणी देवी मेरे शुक्र की और श्री छत्तेश्वरी देवी छाया की रक्षा करें। धर्म धारणी देवी अहंकार मन और बुद्धि की, कल्याण शोभना देवी योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सत्व रज एवं तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की बारही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्राणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्र और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करें। गुप्ता देवी मार्ग की रक्षा करें। क्षेम करी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से। महालक्ष्मी दरबार में विजय देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। हे माँ, यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों को नाश करने वाली जयंती देवी आप मेरी रक्षा करें। अपना मंगल चाहने वाला मनुष्य को चाहिए कि देवी कवच के बिना एक पग भी ना चले, क्योंकि कवच से रक्षा होती है और मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे अर्थ लाभ एवं सिद्धियां पाने में सफलता प्राप्त होती है और पृथ्वी पर उस पुरुष को अतुल संपत्ति ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति निर्भय हो जाता है और युद्ध में वह निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है। तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र होकर नित्य प्रतिदिन तीनों संध्या के समय इस कवच का पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है और वह कहीं भी पराजय नहीं होता है। ऐसा पुरुष कभी अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्यों के तेज और यश को बढ़ाने वाला है। उसे भयंकर रोग से भी मुक्ति हो जाती है और किसी प्रकार से भय नहीं रहता है। जो व्यक्ति इसे रोज पढ़ता है उसके हृदय में धारण रहने का यह कवच जो पुरुष दर्शन करते हैं वह धन्य हो जाते हैं। पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य को संपत्ति पुत्र पौत्र आदि जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं और देहांत के बाद परम उत्तम धाम को प्राप्त करता है जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सदा शिव के साथ हमेशा आनंद करता है। श्री अर्गला स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय, ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि मूर्तिमय देवियों तुम्हें मेरा नमस्कार है। प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली हे चामुंडे तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि, हे मधु कैटभ मर्दनी, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे देवी मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे महिषासुर मर्दिनी, भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे भगवती तुम मुझे सुंदर स्वरूप, जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। रक्त बीज दैत्य का वध तथा चंड मुंड का विनाश करने वाली माँ तुम्हें नमस्कार है। मुझको रूप, जय यश दो। हे शुंभ निशुंभ तथा धूम्राक्ष नामक दैत्यों को मर्दन करने वाली तुम्हें नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे चित युगल चरणों वाली देवी, हे समस्त सौभाग्य को देने वाली हे देवी, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। मुझको रूप, जय यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे पूजित युगल चरणों की देवी,
हे समस्त सौभाग्य को देने वाली देवी, मुझको रूप जय यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे दुखनाशक चंडिके, भक्ति से सदैव नमस्कार करने वालों को रूप जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। चंडिके रोग नाशनी, इस जगत में भक्ति सहित जो तुम्हारी स्तुति करते हैं उन भक्तों को रूप जय यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। चंडिके जो भक्ति सहित तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं उनको रूप जय यश दो तथा उनके शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरे लिए सौभाग्य और आरोग्यता तथा परम सुख दीजिए और रूप जय यश दो तथा दुश्मनों का संहार करो। हे भगवती, मेरे बैरियों को नष्ट कर दो, मुझे बलवान करो, रूप जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और परम संपत्ति दो तथा मुझे रूप जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। देवता और राक्षस के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरण वाली मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्त जनों को विद्यमान लक्ष्मीवान बनाइए तथा रूप जय यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे चंडिके, प्रचंड दैत्यों के गर्भ को नष्ट करो। मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। निरंतर श्री विष्णु भगवान से स्तुति की गई हे अंबिके, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे हिमांचल सुता पार्वती के पति श्री शंकर जी द्वारा पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। सचिपति इंद्र के सद्भाव से पूजित है परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, प्रचंड भुजदंडों से दुष्टों के दर्प को नष्ट करने वाले, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, भक्त जनों को अत्यधिक दिए हुए परम आनंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ कुलोत्पन्न स्वरूप वाली पत्नी दो। जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़कर महास्त्रोत कीलक का पाठ करता है वह पुरुष सप्तशती की जप संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल का भी भागी होता है। अगला स्तोत्र मैं आपको कल बतलाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी नवरात्रि में इन स्तोत्रों को सुनकर देवी की प्रसन्नता और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करिए। नवरात्रि के समय शुद्धता और पवित्रता के लिए दोनों समय यदि आपसे हो तो स्नान करके ही माता के मंदिर जाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेषु संस्थिता नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेषु संस्थिता नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेषु संस्थिता नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और सभी का कल्याण करें। हरे कृष्णा।